सीटेट दिसंबर 2024 के एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस नए और लेटेस्ट क्लास में आप जो पढ़ने वाले हैं वो है कवायद का किरदार, यानी पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपका कवायद का किरदार से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है, सवालात मिलते हैं। पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकली चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, अहम होता है। इसलिए उसी सीरीज में ये आपका सबक नंबर 6 है, कवायद का किरदार, जिसको लेकर के आप सभी साथियों के दरमियान डिस्कस करेंगे कि कवायद का किरदार क्या होता है और इससे किस तरह के सवालात भी बनाए जा सकते हैं। इसी कड़ी में अगर साथियों आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। आप अपने साथियों, इर्द गिर्द जानने वालों को केएनई एकेडमी चैनल जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ करके यहाँ से फायदा ले सके। क्योंकि केएनई एकेडमी में आपको उर्दू के थ्योरी क्लास, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज जितने भी कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलेगा, हिंदी के भी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, थ्योरी क्लास आपको कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगा और एसएसटी की भी क्लासेस आपको कुछ हद तक देखने को लिए केएनई एकेडमी में मिलेगा इस साल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि कवायद का किरदार होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं कि कवायद का किरदार है क्या, इससे किस तरह से आपके सवालात बनाए जाते हैं। हम लोग कवायद का किरदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। जबान की तदरीस में कवायद के किरदार को लेकर के माहिर निशानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कहा जाता है कि जबान की जो तदरीस है उसमें कवायद के किरदार को लेकर के माहिर निशानियात जो है हमारे, उनके दरमियान क्या इख्तलाफ पाया जाता है। जबकि बच्चा अपनी मादरी जबान को बगैर कवायद की तालीम के ही सीख जाते हैं। आप भी इस बात को अनुभव किए होंगे, इस बात को जाने होंगे कि जो भी बच्चा है जो पैदा होते हैं तो वो पैदा होने के बाद उनका जो जबान सीखना होता है वो क्या करते हैं, टू कॉपी करते हैं। अपने इर्द गिर्द, अपने मुआशरे, अपने लोगों को देख करके क्या करते हैं, उसको टू कॉपी करते हैं और उसको बोलना शुरू करते हैं। उनका जो भी मादरी जबान होता है उसको बोलना शुरू कर देता है। तो उसको क्या कवायद की जरूरत होती है? कवायद की तालीम देते हैं हम लोग? नहीं देते हैं। जब बच्चा अपनी मादरी जबान को सीखता है तो बगैर कवायद यानी विदाउट ग्रामर का वो क्या तालीम हासिल कर लेता है, सीख जाता है मादरी जबान को। उसको किसी भी तरह से किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है अपनी मादरी जबान सीखने के लिए। कवायद की जरूरी अमूमन कवायद की जो जरूरत है अमूमन किस में पड़ता है? जानवी जबान यानी दूसरी जबान। मादरी जबान क्या है कि जो अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे में रह करके बोलता है, चाहे वो इंग्लैंड में इंग्लिश बोलता हो, अमेरिका में इंग्लिश बोलता हो, उनका जो भी मादरी जबान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, जो भी उनका मादरी जबान हो, उसमें उसको उस वक्त तक कवायद की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कवायद की जरूरत अमूमन सानवी जबान की तदरीस में उसकी साख को समझने के लिए पड़ती है। क्या कह रहा है? अमूमन कब पड़ता है? उसकी साख को समझने के लिए पड़ती है। आगे बात करते हैं। बच्चों को कवायद की तदरीस सियाक व सबाक के मुताबिक दी जाती है। यानी बच्चों को जो है कवायद की तदरीस किस तरह से देना चाहिए? सियाक व सबाक के मुताबिक देना चाहिए। यानी अगला पिछला देख करके, उनका इबारत का अगला पिछला जो भाग होता है उसको देख करके जब आप बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, कोई भी सबक उसका स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले क्या करेंगे कि वो जो सबक पढ़ चुका है उस सबक को और जो नहीं पढ़ा है उस सबक को, दोनों को मिलाएंगे, उसको समझेंगे कि इस बच्चा के अंदर किस तरह से कवायद को समझाया जाए कि ये बच्चा इस कवायद को, इस रूल को, इस रेगुलेशन को समझ जाए, इस नियम को समझ जाए अच्छी तरीके से। इसलिए कहता है कि बच्चों को जो है कवायद की तदरीस हमें कैसे देना चाहिए? सियाक व सबाक के मुताबिक ही देना चाहिए। कवायद के तदरीस के दो तरीके मुंदरजा झेल है। देखिए इससे आपको क्वेश्चंस आना ही आना, लाजमी तौर पर आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक क्लास को हम यहां पर पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी आपको डेली के डेली 10 से 15 कराने वाले हैं। इसलिए आप केएनई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कवायद के तदरीस के दो तरीके क्या है मुंदरजा झेल, उनके बारे में बात करते हैं। इस्तखराजी तरीका क्या है? सबसे पहले इस्तखराजी तरीका, जिसे हिंदी में कहते हैं निगमन विधि। क्या कहा जाता है इसको? निगमन विधि, यानी इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड। और नंबर 2 है इस्तकराई तरीका, आगमन विधि, यानी इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। यानी आपका इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका हो गया। इस्तखराजी तरीका किसे कहते हैं? निगमन विधि, यानी नियम से
क्या बोल रहा है, निगमन विधि, नियम से चलने वाला, डिडक्टिव मेथड। इस्तकराई तरीका, इस्तकराई और इस्तखराजी ये दोनों में अंतर है। इस्तकराई और इस्तखराजी, इस्तकराई मतलब आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। अब इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका होता क्या है। इस्तखराजी तरीका के बारे में बात करते हैं साथियों कि इस्तखराजी तरीका, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं निगमन विधि और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड, ये होता क्या है। इस तरीका का इजाद किसने किया था, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इस्तखराजी तरीका का जो इजाद किया था यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था। किसने किया था, यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। एक कवायद की तदरीस का रवायती और कदीम तरीका है। क्या कह रहा है कि इस्तखराजी जो तरीका है आपका वो रवायती है और बहुत पुराना कदीम तरीका है। इसके तहत पहले तलबा को तारीफे, क्या तारीफे और असूले रटवाए जाते हैं। किसके तहत, इस्तखराजी तरीका के तहत तलबा, तालिब इल्म, शिक्षा जो बच्चे होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, पहले उनकी तारीफे, उनका नियम, उनका रूल, उनका असूल बताया जाता है, रटवाया जाता है, फिर उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये अमल क्या हो जाता है, जो भी बच्चा रटता है तो उसको बोरियत जब हो जाता है। जो भी बच्चा पहले असूल को समझता है, असूल को याद करता है, नियम को याद करता है, तो वो बच्चा क्या बोर सा समझने लगता है, उसको बोझ होने लगता है। इसलिए ये अमल क्या है, बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे कवायद के नाम से क्या करने लगते हैं, उस वक्त नफरत करने लगते हैं। आप देखे होंगे चाहे इंग्लिश का हो, जिसने उर्दू ग्रामर नहीं पढ़ा हो उनको आप बोलिएगा कि फेल क्या होता है, फेल माजी क्या होता है, फेल हाल क्या होता है, तो उसको अजीब सा लगेगा देखने में, याद करने में अजीब सा लगेगा कि फेल हाल क्या है, फेल माजी क्या है, मुस्तकबिल क्या है। इन सब चीजों को उसको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि वो आपको खुद बोले कि सर ये हमें समझाइए, हमें जरूरत है। अगर आप उसको असूल रटवा देंगे, उसको रटवाएंगे हर एक चीज को, तो बच्चा को क्या लगेगा, बोझ लगेगा और वो धीरे धीरे उस चीज से क्या करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। तो वही कह रहा कि इस्तखराजी तरीका, ये तरीका जो है बहुत पुराना है, रवायती है। और इस तरीका में क्या होता है कि बच्चा को पहले असूल तारीफें रटवाया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चा को ये क्या लगता है, बोझ लगता है, बोरियत लगता है, और बच्चा धीरे 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 इससे नफरत करने लगता है। यानी कवायद के नाम सुनते ही उसे काफी नफरत सा होने लगता है। यह तरीका क्या होता है, नामालूम से मालूम की तरफ और असूल से मिसाल की तरफ चलता है। अब देखिए, जो बच्चा नामालूम से मालूम की तरफ, अब आप जानते हैं कि आम क्या होता है, अब आम के बारे में जानते हैं, उसके बारे में से कहीं और जाते तो बेहतर होता है। लेकिन नामालूम से, आम के बारे में तो जानते हैं, फिर नहीं जानने वाली चीजों से लेकर के आप आते हैं मालूम की तरफ, और असूल से मिसाल, यानी पहले आपको नियम बता दिया जाता है कि इस नियम से कैसे जाएं, इस तरह से कैसे जाएं, फिर मिसाल की तरफ चलता है। क्या, फिर मिसाल दिया जाता है जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के मुखालिफ होता है। क्या होता है, बच्चे की अभी क्या है ना, बच्चे को पहले मिसाल दें, मिसाल देकर के फिर समझाएं, उसके बाद उसको आप तरीका बताएं, उसका असूल बताएं, उसका नियम बताएं, तब जाकर के बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन पहले उसको आप असूल बता देंगे, नियम बता देंगे, तरीका बता देंगे, ग्रामर पूरा पढ़ा देंगे, उस बच्चा को कभी भी याद नहीं होगा और वो उस चीज से क्या करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। तो इस्तखराजी तरीका में यही कहता है। इस्तकराई तरीका क्या है, जिसे हम लोग आगमन विधि कहते हैं, इसका उल्टा है इस्तकराई तरीका, यानी आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस तरीका का इजाद भी किसने किया था, यूनानी फलसफी ने ही किया था। जो इस्तकराई और इस्तखराई दोनों का इजाद किसने किया था, यूनानी फलसफी ने किया था, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। ये कवायद के तदरीस का जदीद तरीका है, यानी कवायद को याद करने का जो तरीका है ये नए है, जदीद तरीका है। इससे क्या होता है, तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके, यानी तलबा जो जानता है वह किस तरह से चीजों को जानता है, उसके मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम, यानी ग्रामर जो है उसकी तालीम दिया जाता है, व्याकरण की तालीम दी जाती है। यह तरीका मिसालों, इससे क्या होता है, मिसालों से मिसाल दिया जाता है, फिर उसका असूल की तरफ, क्या मिसाल देकर के असूल की तरफ, नियम की तरफ, जो उसका रूल एंड रेगुलेशन है उसकी तरफ, और मालूम जो बच्चा जानता है कि ये मेरा विद्यालय है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा क्या है, मदरसा है, इस चीज को जानता है, फिर वो समझता है कि इस जगह आने से हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उस बच्चा को मालूम हुआ, तब फिर नामालूम की तरफ यानी किताब की तरफ उसको लेकर के गए, तो क्या हुआ कि वो बच्चा जानता है कि यहाँ पर आने से हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वो बच्चा कोई जानकारी में है, तो मालूम से नामालूम की तरफ
होता है, जो कि नफ्सियात के आयन के मुताबिक होता है। और तलबा क्या करते हैं, इससे में दिलचस्पी लेता है, बरकरार रहता है, दिलचस्पी उनका क्या होता है, बरकरार रहती है। जब भी बच्चा को आप पहले मिसाल देंगे, तरह तरह के मिसाल देंगे, अलग अलग तरह के उनको बताएंगे, तरीका बताएंगे किस तरह से मिसालें होती है, उस मिसाल के तहत उसको नियम बताएंगे, उसको रूल बताएंगे, उसको उनका रेगुलेशन जो है उसको बताएंगे, तो उसको क्या होगा, हर एक चीज में दिलचस्पी आने लगेगा और उसमें वो बेहतर से बेहतर कर सकेगा। तो इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका में ये अंतर है आपका, कि इस्तखराजी तरीका जो है उसमें क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, रूल बताया जाता है, यह कवायद है, कदीम तरीका कवायद का। और ये यूनानी फलसफे अरस्तु ने इस्तखराजी तरीका को दिया है, और ये इस तरीका में, इस्तखराजी तरीका में आपको रटवाया जाता है असूल, फिर उसका मिसालें दिया जाता है। इससे बच्चे में बोझ होने लगता है और फिर बच्चा धीरे धीरे क्या करने लगता है, नफरत करने लगता है। इस्तखराजी तरीका में नामालूम से मालूम की तरफ चलते हैं, असूल से मिसाल की तरफ चलते हैं। इस्तखराई तरीका में उसका उल्टा है कि इस्तखराई तरीका भी इजाद किसने किया था, यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था। ये कवायद का तदरीस का नया तरीका है। इसमें तलबा क्या करते हैं, पहले तलबा की जानकारी लेते हैं, तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके उनको कवायद की तालीम देते हैं। इस्तकराई तरीका मिसालों से क्या करते हैं, असूल की तरफ जाते हैं, मालूम से नामालूम की तरफ जाते हैं, जिससे तलबा क्या करते हैं, दिलचस्पी से भाग लेता है, हिस्सा लेता है। अब इसमें समझते हैं कि इस्तखराजी तरीका और इस्तकराई तरीका में फर्क क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपको एक तरफ इस्तकराई तरीका दिया है, दूसरा तरफ क्या दिया है, इस्तखराजी तरीका। इस्तकराई तरीका और इस्तखराजी तरीका के बारे में समझिए और जानिए कि किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद है। इस्तकराई तरीका जिसे कहते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस्तखराजी तरीका जिसे कहते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। अब समझते हैं इस्तकराई तरीका, आगमन विधि। इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, यानी बच्चे को जब आप मिसाल देते हैं, उसको तरह तरह की मिसालों देकर के समझाते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, खुद एतमादी पैदा होती है, खुद एतमाद हो जाता है बच्चा। इस्तखराजी तरीका में असातिज़ा पर तकिया करने की आदत पड़ जाती है, यानी पहले उसको आप रूल बता दिए, नियम बता दिए, आप कोई फॉर्मूला याद करने बोल दिए, वो फॉर्मूला बच्चा समझ ही नहीं रहा है, वो फॉर्मूला पुट कहां होगा, क्या वो फॉर्मूला, मैथ का फॉर्मूला जो है समझ ही नहीं रहा है, परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं समझ पा रहा है, आपका लॉस एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं समझ पा रहा है, तो इस्तखराजी तरीका में क्या होगा, बच्चा तो फॉर्मूला पढ़ रहा है, आप लॉस एंड प्रॉफिट में जाएंगे तो तरह तरह के फॉर्मूला है, उसमें आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो बच्चा इस्तखराजी क्या बोलते, बच्चे के उस्ताद के ऊपर तकिया करने की आदत पड़ जाती है। इस्तकराई तरीका में क्या है, इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, इसमें जदीद मालूमात हासिल होती है, यानी जब आप पहले मिसाल देंगे तो मिसाल से क्या होता है, तरह तरह की चीजें उसको जानकारी में हासिल होगी, फिर वो क्या करें, कवायद को समझेंगे, तो इसमें क्या होगा, जदीद मालूमात हासिल होती है। इससे दूसरों की मालूमात की सिर्फ तस्दीक होती है, यानी जो जैसे आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मूला है, उससे क्या होगा, दूसरा जो लिख करके दिया है उसकी क्या होगी, तस्दीक होगी, सिर्फ किसमें, इस्तखराजी तरीका में। इस्तकराई तरीका में खुद करके सीखने को मौका मिलता है, यानी इस्तकराई तरीका में नए नए इन्वेंशन, नए नए चीजों को करने का मौका मिलता है, इसलिए इल्म पुख्ता और कारआमद होता है, किसमें, इस्तकराई तरीका में। दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है, किसमें, इस्तखराजी तरीका में। दूसरा जो बता दिया उसी पर भरोसा करना पड़ता है, उसी पर यकीन करना पड़ता है, यह पूरा यकीन भी नहीं जम पाता है, दूसरों के ऊपर कितना जमा यकीन कीजिएगा, चीजें ऐसा हो चुका है कि दूसरों के ऊपर यकीन करना अभी बहुत मुमकिन नहीं है। तो इस्तखराजी तरीका में क्या होता है, दूसरों के बताए हुए चीजों पर ही यकीन करके आपको रहना पड़ता है। इस्तकराई तरीका में क्या है, यह तरीका बच्चों पर मबनी है। इस्तकराई तरीका क्या है, बच्चों पर मबनी है, यानी बच्चों के लिए इस्तकराई तरीका बेसिकली है। यह तरीका बड़ों पर मबनी है। यह क्या है, इस्तकरारी तरीका जो सीनियर क्लास में चले जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, उस क्लास में चले जाते हैं, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, कोई भी और फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या है, इस्तखराजी तरीका में आता है। तो ये तरीका क्या है, बड़ों पर मबनी है, क्योंकि वो पहले बैकग्राउंड उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पहले से वो पढ़ चुका है चीजें, तो उसको अब रूल एंड रेगुलेशन समझ में इजीली आ जाएगा। पहले इसमें मखसूस वाकयात और इनफरादी मिसालों पर पहले गौर किया जाता है और उससे तारीफ में कवायद कायदे का अखज़ किया जाता है। किसमें, इस्तकराई तरीका में क्या होता है, इसमें मखसूस वाकयात जो होते हैं आपका, उनका इनफरादी मिसालों पर क्या करते हैं, गौर किया जाता है, और इससे जो तारीफें होती है, उनके कवायद जो होते हैं, उसको अखज़ किया जाता है, निकाला जाता है। इस्तखराजी तरीका में इसमें तारीफें और कायदे पहले बता दिया जाता है, फिर मखसूस वाकयात या इनफरादी मिसालों पर उन्हें मुंतकिल किया जाता है, यानी दिया जाता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस्तखराजी तरीका और इस्तकरारी तरीका, कवायद का जो किरदार है उसके बारे में समझे और जाने। इसी से आपको क्वेश्चंस बनाया जाएगा। ये आपका थ्योरी क्लास रहा पेडागोजी के लिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कई थ्योरी क्लास रह गए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट रूप से हम डेली का डेली यहाँ पर देने के लिए कोशिश करेंगे। प्रयास रहेगा मेरा, कोशिश भी रहेगा, जिससे आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसलिए केएनई एकेडमी में अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने इर्द गिर्द अपने साथियों के बीच आपने जानने वालों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके। हम यहाँ पर हिंदी के पीवाईक्यूज को भी कंटिन्यू अब कल से देने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर एसएसटी के भी क्लासेस को कुछ कुछ देने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी से हमारा ज्योग्राफी का 6 क्लास का कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग हिस्ट्री की तरफ रुजू होंगे, हिस्ट्री क्लास की तरफ चलेंगे। फिलहाल हम ये 3 क्लास को अभी आपको सीटेट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए जो भी जानने वाले आपका उसको जरूर हमारे क्लास से, हमारे केएनई एकेडमी से रुजू करवाएं। चलिए कल के क्लास में साथियों मिलते हैं।